मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बँट गया। भारत में नए नए राज्यों का उदय होने लगा। जनता को अपना धन दौलत धर्म बचाने की चिंता होने लगी। उसी काल में नए राज्य का उदय होता है। श्रीगुप्त ने मगध पर गुप्त वंश की स्थापना की। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसी गुप्त वंश का एक योद्धा ऐसा था जो अजय था, पराक्रमी था। उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसने 100 लड़ाइयाँ लड़ी। अपने जीवन में उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी। उस पराक्रमी योद्धा का नाम समुद्रगुप्त था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ज्ञान। चलिए समुद्रगुप्त के बारे में अधिक जानकारी पता करते हैं। सम्राट अशोक के 500 सालों बाद मगध में एक और बड़ा राजा हुआ। उसका नाम समुद्रगुप्त। सन 335 में समुद्रगुप्त राजा बना। तब उनका राज्य बहुत छोटा सा था। आसपास बहुत छोटे छोटे राज्य थे। समुद्रगुप्त अपने छोटे से राज्य को मजबूत बनाना चाहता था। समुद्रगुप्त ने अपने बाहुबल से आर्यवर्त के अनेक राजाओं को खत्म करके उनके राज्य को अपना राज्य में मिला लिया। उनमें रुद्रदेव, मटिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युतनंदीन और बलवर्म। इस विजय के कारण समुद्रगुप्त का राज्य पूरे आर्यवर्त में फैल गया। आर्यवर्त के सफल होने के बाद समुद्रगुप्त दक्षिण की ओर मुड़ा। नर्मदा नदी के दक्षिण में पड़ने वाला क्षेत्र उन दिनों दक्षिणापथ कहलाता था। समुद्रगुप्त पराक्रमी होने के साथ उदार भी था। इसका कारण उसने दक्षिणापथ के राजाओं को युद्ध में हराकर उनके राज्य उन्हें पुनः लौटा दिए। इनमें कौशल के राजा महेंद्र, महाकांतार के राजा व्यागराज, कुराल के राजा मंटराज, इष्टपुर के राजा महेंद्रगिरी, कोटटूर के राजा स्वामीदत्त, एरंटपल के राजा दमन, कांचीपुरम के राजा विष्णुगोप, अवमुक्त के राजा नीलराज, बेंगी के राजा हस्तिवर्मन, पालक के राजा उग्रसेन, देवराष्ट्र की राजा कुबेर और कुस्तलपुर के राजा धनंजय। इस विजय के बाद दक्षिणापथ में भी समुद्रगुप्त से टक्कर लेने वाला कोई न बचा। समुद्रगुप्त सबका अधिपति हो गया। समुद्रगुप्त की विजय और पराक्रम की गाथाएं दूर दूर तक फैलने लगी। वह बहुत पराक्रमी और बलवान राजा माना जाता था। समुद्रगुप्त को खुश करने के लिए पड़ोसी राज्य भेंट लेकर आते थे। सब उसे अपना अधिपति मानने लगे थे। उसमें समतट्ट, डवाक, कामरूप, नेपाल और कर्तवीपुर। हालांकि इतिहासकारों का ठीक से पता नहीं कि वह कब सिंहासन पर बैठा या उसकी मृत्यु कब हुई, लेकिन आमतौर पर उनकी शासनकाल 335 से 375 के बीच माना जाता है। इस वर्षों के दौरान समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को उत्तर भारत के कई राज्यों में से एक से बढ़ाकर भारत के उत्तरी हिस्से और उस महाद्वीप के पूर्वी तटों तक फैला एक विशाल राज्य बना दिया। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मित्रों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।